हेलो एवरीवन, आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स बाय अनुज सर में स्वागत है। तो आज हम इस वीडियो में बीजीय व्यंजक एवं सर्वसमीका चैप्टर का एक्सरसाइज 6.1 के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल करेंगे। इससे पहले वीडियो स्टार्ट कर रहे हैं, इससे पहले आप लोग अगर हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को क्लिक कर दीजिए ताकि आने वाला वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके और अपने मित्रों को भी शेयर करें ताकि वो भी इस वीडियो का लाभ उठा सकें। चलिए तो अब हम देर न करते हुए आज के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट स्टार्ट करते हैं, जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित व्यंजक के संख्यात्मक गुणांक लिखें। संख्यात्मक गुणांक किसका होता है? तो कांस्टेंट और वेरिएबल टर्म के मिश्रित क्रम को हम लोग व्यंजक कहते हैं। जैसे व्यंजक, ये हमारा व्यंजक क्या है? तो व्यंजक हमने जैसे 2xy ये व्यंजक हो गया, 5x व्यंजक के रूप में हम लोग देखेंगे, 6x + 5y व्यंजक के रूप में इसे देखेंगे। तो ये सब क्या है? व्यंजक है। तो ये जो टर्म है इसको हम लोग बोलेंगे वेरिएबल, जिसको हिंदी में बोलते हैं चर, और ये हो गया कांस्टेंट। क्या हो गया? कांस्टेंट, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? अचर बोलते हैं। ठीक है, तो इसकी इसी तरह से हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 में सॉल्व करेंगे। जैसे संख्यात्मक गुणांक का मतलब होता है कि संख्या के रूप में इसके साथ गुना का अंक क्या है। तो अगर कोई भी डिजिट हो, कोई भी कांस्टेंट हो या वेरिएबल हो, किसी के साथ कोई भी अगर नंबर गुना में नहीं हो तो उसके साथ हमेशा 1 होता है। तो जैसे xy है ये, तो इसके साथ कोई भी वेरिएबल टर्म नहीं है तो हम लोग इसके साथ 1 लगा दिए और यही इसका क्या हो गया? संख्यात्मक गुणांक हो गया। ठीक उसी तरह ये क्या है? इसके साथ -7 है इंटू x² है, मतलब x² के साथ क्या है? तो 7। तो जो भी कांस्टेंट टर्म होता है, अचर टर्म होता है, उसको हम लोग संख्यात्मक गुणांक के रूप में लिखते हैं। जैसे इन दोनों में देख लें तो ये हमारा क्या है? संख्यात्मक गुणांक है। ठीक उसी तरह इसमें 3 इंटू xy, ये क्या है? xy है और ये क्या है? 3 है। तो इससे हम लोग क्या कहेंगे? 3 को संख्यात्मक गुणांक के नाम से जानेंगे। ठीक उसी तरह -3/4 इंटू x लिखेंगे। तो ये जो वेरिएबल टर्म के साथ जो नंबर है ये क्या हो गया? ये हो गया संख्यात्मक गुणांक, मतलब संख्या में गुना का अंक। अब इसके साथ ठीक उसी तरह -12 इंटू x², इसका क्या हो गया? तो -12। ठीक है, ये आगे 7 इंटू xy, इसके साथ क्या हो गया? 7। ठीक है, तो कोई भी वेरिएबल टर्म के साथ जो भी नंबर हो, जो भी डिजिट हो, वही उसका संख्यात्मक गुणांक कहलाता है। जैसे इसके साथ कुछ भी नहीं है तो -1 हम लिख देंगे इंटू xyz, ये xyz है और ये -1, तो इसका जो संख्यात्मक गुणांक हो गया वो हो गया 1। इसका ठीक उसी तरह तो 2 इंटू ab, तो ab का क्या होगा संख्यात्मक गुणांक? तो 2, तो ये हो गया 2।
तो इस तरह से हम लोग संख्यात्मक गुणांक को देख सकते हैं। सीधा से एक लाइन में यही याद रखना है कि कोई भी टर्म, अगर नोट हम चाहें तो यहाँ पे लिख सकते हैं। नोट के रूप में लिखेंगे क्या, ये नोट के रूप में लिखेंगे कि कोई भी चर, जिसको हम लोग बोलते हैं वेरिएबल, VARI वेरिएबल, कोई भी चर पद के साथ जो भी संख्या ऑब्लिक अंक रहता है वही संख्यात्मक गुणांक है। ठीक है, तो ये हमारा हो गया नोट। क्या हो गया, हमारा नोट हो गया। ठीक है, अब हम लोग चलेंगे क्वेश्चन नंबर 2 में बोल रहा है कि निम्न पद को एक पद, द्विपद एवं त्रिपद में वर्गीकृत कीजिए। तो एक पद और द्विपद और त्रिपद में वर्गीकृत करने का सबसे अच्छा तरीका ये है कि हमने अगर कोई भी व्यंजक दिया है तो उसको हम लोग देख लेंगे कि प्लस या माइनस में है कि नहीं है। अगर प्लस या माइनस में है तो वह कितना बार प्लस या और माइनस में है तो वह उतना ही पद हो जाता है। जैसे इसमें एक बार प्लस माइनस है और इसके इधर इधर 2 टर्म है, तो इसको हम लोग द्विपद कह देंगे। क्या कह देंगे, द्विपद कह देंगे। इसके साथ कोई नहीं है प्लस माइनस में तो इसको हम लोग एक पद कहेंगे। क्या कहेंगे, एक पद कहेंगे। ठीक है, उसी तरह इसमें कितने पद हैं, तो 1 2 और 1 3, तो इसको हम लोग त्रिपद के नाम से जानेंगे। इसके में कितना है, तो इसको हम लोग द्विपद कहेंगे क्योंकि इसमें 2 टर्म है, एक ये और एक ये। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो क्या है, तो इसमें कितने टर्म है, ओनली 1, एक, सिर्फ और सिर्फ एक, तो इसलिए हम लोग क्या बोलेंगे, एक पद बोलेंगे। ठीक है, इसमें कितना है, 1 2 3, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, त्रिपद बोलेंगे। ये इसमें कितना है, तो 1, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, एक पद बोलेंगे। इसमें क्या है, कितना टर्म है, तो 2, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, द्विपद। ठीक है, तो इसी तरह से हम लोग इसे आसानी से हल कर सकते हैं। अब ये क्वेश्चन है, इसमें कितने पद हैं, तो 1 2 3, 3 पद हैं, तो इसलिए इसको हम लोग त्रिपद के नाम से जानेंगे। ठीक है, ये है कितना, इसमें सिर्फ और सिर्फ एक पद है क्योंकि इसके साथ कोई भी प्लस या माइनस चिन्ह के साथ कोई भी कांस्टेंट या वेरिएबल टर्म नहीं जुड़े हैं, इसलिए हम इसे एक पद कहेंगे। क्या कहेंगे, एक पद कहेंगे। ठीक है, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2 तक। अब हम देखते हैं जो तीसरा क्वेश्चन है, वो बोल रहा है निम्नलिखित में से कौन से समान पद हैं। अब समान और असमान किसको कहेंगे, समान उसको कहेंगे जो एक जैसा दिखे। कैसा दिखे, एक जैसा। अगर सब एक जैसा दिख रहा है तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, समान पद कहेंगे। अब जैसे इसमें देखेंगे, ये तो x है, ये x के फॉर्म में है, लेकिन ये xy है, तो ये दोनों तो एक नहीं है। ये डिजिट है, ये भी डिजिट है, ये भी डिजिट है, ये भी डिजिट है, ये भी डिजिट है।
ये भी और ये भी, बट इसके साथ जो वेरिएबल टर्म है वो सभी बराबर एक नहीं है, क्योंकि ये x है तो ये xy है, ये x है तो ये x स्क्वायर y है, ये क्या है ओनली x है, यहाँ क्या है xyz है, यह क्या है x स्क्वायर है, ये क्या है। तो कौन कौन समान है, तो समान मतलब एक जैसा, तो समान पद, समान मतलब इसको हम लोग चाहें तो लिख सकते हैं एक जैसा, एक जैसा समान पद कौन कौन है देख लेते हैं। तो इसमें क्या हो गया, एक इसके जैसा, एक ये है, एक ये भी है, और कौन है, एक ये है। तो समान पद कौन कौन हो गया, ए हो गया, और कौन हो गया, सी हो गया, और कौन हो गया, ई हो गया, और कौन हो गया, तो एच हो गया। तो ये सभी जो हैं वो क्या हो गए, समान पद के रूप में यहाँ पर अपनी व्यवहारिकता को दर्शा रहे हैं। ठीक है दोस्तों, तो हम अब इसी क्वेश्चन को और आगे चलते हैं, जो क्वेश्चन नंबर क्या है 4 है। अब ये क्वेश्चन नंबर 4 में बोल रहा है कि निम्न व्यंजकों को संख्या रेखा पर निरूपित कीजिए। अब हम संख्या रेखा पर कैसे किसी को प्रदर्शित करते हैं, दिखाते हैं। अगर आप सभी को अगर संख्या रेखा पर निरूपित करने में दिक्कत हो तो हमारा फंडामेंटल क्लास जो पार्ट 1 पार्ट 2 करके दिया गया है, उसमें आप पार्ट 1 और पार्ट 2 को देख लें, ताकि आपको इन सभी प्रश्नों को सॉल्व करने में आसानी हो। ठीक है, तो अब हम इसे दिखाते हैं संख्या रेखा पर कैसे दिखाएंगे। तो एक हम संख्या रेखा बनाते हैं। ठीक है, ये संख्या रेखा हो गया। हमें ये प्लस में ओनली दिया गया है, इसलिए हम लोग इसको मूल बिंदु 0 ले लेते हैं और यहाँ से इधर हम जाएंगे तो धनात्मक होगा। अब ये बोल रहा है 2x, x के क्या गो है, अगर कोई नंबर रहता है जैसे 2 तो हम लोग 1 और 2 हम डिवाइड कर लेते हैं, बट 2x है, x क्या गो है तो 2 ठो। अब x का जो दूरी है वो कोई फिक्स दूरी नहीं होता है, क्योंकि x का वैल्यू 2 भी आ सकता है, 3 भी, 4 भी, 5 भी, कुछ भी आ सकता है, एनीथिंग। जब कुछ भी आ सकता है तो इसका हम एकक दूरी लेते हैं। सपोज दैट यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी हुआ वो हो गया x। अब यहाँ से भी यहाँ तक की जो दूरी सेकेंड दूरी लिए, डिस्टेंस लिए, वो भी हो गया x। तो ये जो टोटल डिस्टेंस हो गया वो क्या हो गया 2x हो गया कि नहीं हो गया, हो गया। ठीक है, ठीक उसी तरह एक सेकेंड लाइन भी बनाएंगे। ठीक है, क्या बनाएंगे, सेकेंड लाइन भी बनाएंगे, इसको भी 0 रखेंगे। अब इसमें बोल रहा है x + 5। अब हम एक एकक दूरी ले लेते हैं, जहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या हो गया x हो गया। अब यहाँ से 5 चलते हैं, तो इस तरह से 1 2 3 4 5, तो इस तरह से अगर हम काटते हैं तो सपोज दैट मान लेते हैं कि यहाँ कटता है, तो ये यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या हो गया 5। तो ये x है और ये 5 है, इसलिए यहाँ से यहाँ तक की टोटल जो डिस्टेंस आया वो क्या हो गया x + 5। क्या हो गया दोस्तों, x + 5। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं। इसमें बोला गया है कि 4x + 3। अब यहाँ से हम एक लाइन बनाते हैं जो क्या शो करेगा, 4x + 3 को शो करेगा। तो x कितना होना चाहिए 4, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी हो गया x, फिर यहाँ से यहाँ तक की दूरी हो गया x, यहाँ से यहाँ तक की हो गया x, और यहाँ से यहाँ तक की हो गया x। तो हो गया x x x और x, मतलब ये जो टोटल डिस्टेंस हो गया वो क्या हो गया 4x। अब उसके बाद 1 2 3 इस तरह से यहाँ जो आ गया वो क्या हो गया, ये कितना डिस्टेंस हो गया इसका, तो 3। अब इसलिए टोटल डिस्टेंस को हम लोग यहाँ से यहाँ तक की जो टोटल डिस्टेंस हुआ उसको हम लोग क्या लिख सकते हैं 4x + 3। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग इस क्वेश्चन को बिल्कुल आसानी से अपनी भाषा में हम लोग समझ सकते हैं। अब ये दे रहा है, ये हमने पहले क्वेश्चन में बता दिया है दोस्तों
कि x का कोई वैल्यू नहीं है। x का वैल्यू हम 10 भी रख सकते हैं, 2 भी रख सकते हैं, कुछ भी रख सकते हैं, ठीक है। अब जो आए क्वेश्चन को सॉल्व करने में, अब यहाँ पर हम देखेंगे कि x कितना है, तो x का कुछ भी हम मान लेते हैं, ओनली x है तो हम मान लेते हैं कि ये यहाँ से कितना डिस्टेंस हो गया, x हो गया, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या हो गया, x। अब x -5 है तो इसमें से 5 को सब्ट्रैक्ट करना है, 1 2 3 4 5। तो सपोज दैट हम लोग यहाँ पे हम लोग क्या लिख देंगे, 5। अब ये जो टोटल था वो कितना था, x, और ये इसमें से ये जो आया वो क्या आया, x -5, क्या आया, x -5 आया, वो ये डिस्टेंस आ गया, ठीक है। तो इसी तरह से हम लोग किसी भी व्यंजक को संख्या रेखा पर आसानी से दिखा सकते हैं, ठीक है। अब हमें दे रहा है रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। ये बिल्कुल आसान है, बिल्कुल इजी। अब ये बिल्कुल इजी कैसे है, इसे हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। ये बोल रहा है कि x -3 और 12 + 2x को अगर जोड़ते हैं तो कितना आता है, ठीक है। चलिए हम लोग जोड़ के देखेंगे इसको कैसे सॉल्व करेंगे दोस्तों, बिल्कुल इजी लैंग्वेज में। क्या है इजी लैंग्वेज, तो x -3 को हम लोग कितना से ऐड करना है, तो 12 + 2x। अब हम लोग अभी फंडामेंटल के क्लास में हम लोग देख लिए हैं कि किसी भी चिन्ह को मल्टीप्लाई या फिर किसी भी चिन्ह को ऐड कैसे करेंगे। तो ये इसके पहले प्लस है और यहाँ भी प्लस है, तो प्लस इंटू प्लस करेंगे तो ये प्लस हो जाता है, और ये 12 है तो 12 लिखा जाएगा। अब ये प्लस इंटू प्लस, यहाँ भी प्लस है और ये 2x लिखा जाएगा, जैसे कि तैसे। सीधा से एक चीज़ याद रखना है कि जब भी प्लस बोले तो इसके अंदर वाला चिन्ह में कोई भी चेंजिंग नहीं होता है। अगर यहाँ घटाने की बात होता तो यहाँ भी सब्ट्रैक्ट का साइन, माइनस का साइन होता, और यहाँ भी माइनस का साइन होता, क्योंकि इसके पहले प्लस है, यहाँ भी प्लस है, और प्लस गुना माइनस करते हैं तो दोनों माइनस होता है। बट वैसा कुछ भी नहीं है यहाँ सिर्फ प्लस से गुना करना है। प्लस से प्लस में या फिर प्लस से माइनस में गुना करने से, सॉरी, प्लस से प्लस में गुना करने से कोई भी चेंजिंग नहीं होता है, ठीक है। अब हम लोग इसको चलेंगे, ये प्लस में है, ये भी प्लस में है, तो 2x और 1x कितना हो जाएगा, 3x। कितना हो जाएगा दोस्तों, 3x। अब देखेंगे कि बड़ा अंक के सामने तो माइनस नहीं है, माइनस का चिन्ह नहीं है, छोटा अंक के सामने है। तो हम लोग एक चीज़ जानते हैं कि अगर 12 - 3 करना है तो ये डायरेक्ट 9 होगा, न कि -12 और 3 करते हैं, ये ऐसे लिखा हुआ होता है, इसके सामने प्लस होता है। अभी तो इसके सामने प्लस है इसलिए 9 हुआ, लेकिन अगर इसके सामने प्लस माइनस है बड़ा डिजिट के सामने तो ये कितना हो जाएगा, -9। तो अब इस तरह से हम लोग को ये बताएंगे कि आप कमेंट बॉक्स में कि ये और ये अगर सॉल्व करते हैं -3 + 12 तो क्या होगा। तो ये +12 में से -3 करेंगे तो ये हमारा क्वेश्चन हुआ, और इसका वैल्यू कितना आया, 9। तो इस तरह से हम इसको यहाँ क्या लिख सकते हैं, +9 लिख सकते हैं। तो ये हमारा क्वेश्चन रहा, ठीक है। अब बोल रहा है कि ये जो नंबर दिया गया है, सॉरी व्यंजक दिया गया है, इस व्यंजक में कौन सा व्यंजक ऐड करेंगे कि हमारा आंसर जो है वो इतना आएगा। सीधी सी बात, एक चीज़ जानिए आप, एक छोटा सा एग्जांपल हम देते हैं कि अगर ये हमारा आंसर 10 है, अगर पहला संख्या 5 है तो दूसरा संख्या कितना ऐड जोड़ेंगे कि हमारा ये 10 हो जाएगा। कितना जोड़ेंगे, तो हमारे पास 5 है, 5 रुपये और रहता तो हमारे पास कितना रुपया हो जाता, 10 रुपये। तो हमें ज़रूरत कितना है, 5 का। तो हमने कैसे निकाला, तो हमने इसमें से इसको क्या किए, सब्ट्रैक्ट किए। क्या किए, सब्ट्रैक्ट, घटाव किए, जिससे हमें ये प्राप्त हो गया कि हमें ये 5 चाहिए, ठीक है। तो ठीक उसी तरह से हम इस प्रश्न को भी हल करने की कोशिश करेंगे। अब देखिए क्या है ये,
ठीक है, ये क्या है ये देखते हैं। बोल क्या रहा है 3x - 1, तो हमें क्या करना क्या है, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करना है। तो हम लोग करेंगे, तो ये होगा 3x + 3। अब देखेंगे इसको घटाना है तो माइनस के चिन्ह देके और 3x - 1 इस तरह से हम लिख देंगे, ठीक है, क्योंकि हमको घटाना है। अब हम बोले थे कि अगर यहाँ प्लस के चिन्ह रहे तो अंदर कोई चेंजिंग नहीं होगा, अगर माइनस के चिन्ह रहता है यहाँ पे तो चेंजिंग होता है। अब देखेंगे कि कहाँ कहाँ क्या चेंजिंग होता है। ये 3x तो 3x जैसे के तैसे रहेगा, प्लस ये 3 भी जैसे के तैसे रहेगा। ये प्लस है इसके पहले तो प्लस इंटू माइनस माइनस हो जाता है और ये हो गया 3x। अब ये माइनस इंटू माइनस जब करते हैं तो क्या होता है, माइनस इंटू माइनस करते हैं तो प्लस हो जाता है, ठीक है। अब ये 1 है तो 1। अब हम लोग देखेंगे कि ये -3x माइनस में है और ये 3x प्लस में। तो जब प्लस में से माइनस रहता है, दोनों अगर इक्वल हो, मतलब 3 माइनस अगर 3 करना हो तो क्या हमारा हो जाता है, ये 0 हो जाता है। मतलब क्या, ये दोनों कट गया। तो ठीक उसी तरह हमने यहाँ सॉल्व करके दिखाया कि +3x और -3x दोनों क्या हो जाते हैं, आपस में कट जाते हैं। अब इसके साथ ये जो क्या है +3 और +1 तो क्या हो जाएगा, ये ऐड हो जाएगा और ये हो जाएगा 4, ठीक है। अब हमें एक नेक्स्ट क्वेश्चन जो देखना है, इसमें बोला गया है कि इतना और इतना का योगफल कितना होगा। तो सीधी सी बात है, हमने अभी बोला था, क्या बोला था कि जब भी ऐड करना हो तो उसके अंदर वाला साइन में कोई परिवर्तन नहीं होता है। जैसे x² - 1, ये प्लस है तो प्लस इंटू प्लस प्लस और प्लस इंटू माइनस क्या, माइनस। अब देखेंगे एक प्लस में और एक माइनस में, एक प्लस में और एक माइनस में, तो ये क्या हो गया, 0, ठीक है। तो ये हमारा आंसर हो गया, ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग प्रश्नों को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। अब हम लोग प्रश्न संख्या क्वेश्चन नंबर 6 को मैं बोल रहा है कि निम्न को जोड़े, जो भी नीचे दिया गया है उसको सबको ऐड करना है, जोड़ना है। तो जोड़ना है तो एकदम सिंपल सी बात, घटाना है जहाँ भी घटाना है वहाँ पे थोड़ा परेशानी है, लेकिन जहाँ जोड़ना है वहाँ पे कुछ भी नहीं है, ठीक है। हमें क्या करना है, 2 - x प्लस है तो हम डायरेक्ट दे देते हैं, क्योंकि इसका कोई साइन में चेंजिंग नहीं होता, इसलिए हम लोग डायरेक्ट लिख दिए, ठीक है। क्योंकि अगर ये कोष्ट देते तो भी तो कोई फर्क नहीं पड़ता, इसलिए हम लोग डायरेक्ट ऐड कर दिए, ठीक है। अब ऐड किए तो इसमें क्या क्या है, ये प्लस में है, ये माइनस में है, कट गया, और कुछ है नहीं है। तो ये 3x है पहले, तो 3x लिख दिए, ये प्लस में और ये भी प्लस में, तो 3 और 2 +5। तो इस तरह से हम लोग ये इस क्वेश्चन को भी आसानी से हल कर लिए। तो ये सब क्वेश्चन जो है वो चुटकी में भी हल होने वाला क्वेश्चन है, और हम लोग इसे देखते ही सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो सबको ऐड करना है। तो हमने बोला है कि जब बीच में जोड़ का चिन्ह है तो ये सब साइन में, बीच वाला साइन में कोई चेंजिंग नहीं होता है, ठीक है। माइनस का है तब होता है। तो हमने सबको ऐड करेंगे, क्या करेंगे, ऐड करेंगे, a² + b² + c² प्लस, क्योंकि दोनों जोड़ना है, फिर a², अब प्लस इंटू माइनस तो -b² और -c², मतलब कोई चेंजिंग नहीं होगा चिन्ह में। फिर प्लस देंगे, a² + b² + 2ab। अब देखेंगे कि एक प्लस में है c² और ये c², सॉरी माइनस में है यहाँ, और ये प्लस में, कट गया, ये माइनस में, ये प्लस में, कट गया।
अब कुछ और अगर सॉल्व हो सकता है तो ये हो सकता है ए स्क्वायर और ए स्क्वायर 2a स्क्वायर, बी है ये, तो ये हो गया, और कुछ है सॉरी ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 3a स्क्वायर। अगर ये मल्टीप्लाई होता है ए स्क्वायर और ए स्क्वायर, तब क्या होता, उसको हम लोग आगे के क्लास में बताएंगे, जब हम लोग अभी इस चैप्टर के बाद अगले चैप्टर में चलेंगे तब। अभी हम लोग को सिर्फ और सिर्फ जोड़ना सीखना है। तो ए स्क्वायर यहाँ है, ए स्क्वायर यहाँ भी है, ए स्क्वायर यहाँ भी है, तो ए का पावर 3 नहीं होगा, क्या होगा 3a स्क्वायर। क्यों होगा कि अगर सपोज दैट इसको हम एक ए स्क्वायर को हम लोग कुछ भी एक एग्जाम्पल ले लें, ए स्क्वायर को सपोज दैट यहाँ कलम मान लेते हैं, तो ये भी कलम है तो ये भी कलम होगा, क्योंकि यहाँ भी ए स्क्वायर और यहाँ भी कलम, तो ये कलम और ये कलम कितने हो गए, तो 3 कलम हो गए। तो यही तो 3 कलम लिख दिया मैंने, ठीक है। अब तो कुछ नहीं किया हूँ। अब उसके बाद हम लोग देखेंगे क्या कि यहाँ है बी स्क्वायर, तो हम लिख सकते हैं बी स्क्वायर प्लस 2ab, बस यही तो सॉल्यूशन हो गया, ठीक है। अब आगे हम लोग लिखें, सॉल्व करें, तो ये है क्वेश्चन नंबर है 3। अब इसमें क्या है, ठीक है, इसको सॉल्व कैसे करेंगे, तो एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर। अब इसमें देखेंगे एम 2 बार है, तो लिखेंगे 2m स्क्वायर प्लस, ये तो दोनों लिखा गया, एन 2 बार है, तो लिखेंगे प्लस 2n स्क्वायर। अब क्या है एल 2 बार है, तो लिखेंगे 2l स्क्वायर। अब ये तीनों हमारा क्या आ गया, तीनों में कॉमन क्या आ रहा है, कॉमन किसको कहते हैं, तो जो एक से अधिक जगह पर मिलता है उसको हम लोग कॉमन कहते हैं। जैसे ये ठीक है, तो कॉमन क्या हो गया, तो 2, क्या हो गया 2, तो एम स्क्वायर बचा क्या एन स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, तो ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं आगे, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसके तरफ, इसको भी ऐड कर देते हैं, सबको ऐड करना ही है, ठीक है। अब इसको करेंगे तो ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर माइनस बी सी प्लस सी स्क्वायर माइनस सी ए, क्योंकि जब जोड़ना है तो कोई बीच वाला साइन तो फर्क नहीं पड़ता है, इसलिए हम लोग डायरेक्ट लिख देंगे। अब देखेंगे होगा का, इसमें कुछ कटने वाला है, देख लीजिए कुछ भी नहीं है, तो लिखेंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए, बस ये हम लोग इतना ही पे छोड़ देंगे, ये हमारा क्या हो गया आंसर हो गया, ठीक है। तो अब हम लोग अब देखेंगे, अभी हम लोग जोड़ने के लिए सीख रहे थे और जोड़ने में हम बता रहे थे कि बीच में अगर प्लस का साइन दे रहे हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, बट अब हम लोग जो भी क्वेश्चन सीखेंगे वो घटाने के लिए सीखेंगे, सब्ट्रैक्ट। और सब्ट्रैक्ट में चिन्ह अगर अलग होता है, माइनस होता है, तो बदलता है कुछ स्थानों पर, और कहाँ कहाँ बदलेगा कैसे, ये हम लोग अभी देखेंगे, ठीक है। अब ये माइनस हमको इसमें से इसको घटाना है, तो इसलिए हम लोग एक्स स्क्वायर प्लस 7xy माइनस 1, इसको हम लोग इस तरह से सॉल्व करेंगे। अब क्या है ये कि 3x स्क्वायर माइनस 9xy प्लस 3, अब ये प्लस माइनस माइनस एक्स स्क्वायर प्लस माइनस प्लस माइनस 7y XY और माइनस माइनस
+1, ठीक है। तो ये हमारा हो गया। अब हम देखें 3x² में से एक स्क्वायर घटा देंगे, एक x² क्या करेंगे, घटा देंगे, तो क्या हो गया 2x², ठीक है। अब देखेंगे ये भी माइनस में, ये भी माइनस में, तो 9 और 6 7, तो -16। हमने बताया था जोड़ का नियम कि अगर दो गो नंबर अगर दोनों माइनस में रहे, ऐसे हमने बताया था एक रूल कि माइनस जोड़ माइनस रहे तो चिन्ह माइनस का होता है, लेकिन इसके साथ जो नंबर होता है वो क्या हो जाता है, ऐड हो जाता है। क्या हो जाता है, ऐड हो जाता है। तो उसी रूल को हम लोग यहाँ फॉलो करते हुए चलेंगे कि ये दोनों माइनस में है और दोनों को ऐड करेंगे तो 9 7 16 XY होगा, जो कि माइनस चिन्ह के साथ होगा, ठीक है। अब 3 और 1 कितना हो गया 4, ठीक है। अब अगर चाहें तो इसमें से कुछ कॉमन होंगे, क्या कॉमन होंगे, तो 2 कॉमन हो जाएगा सब जगह से, तो ये होगा x², क्या होगा x² -8xy +2, क्या हो गया 2। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। तो ये 7 का फर्स्ट था। अब 7 का हम लोग सेकेंड। अब हम लोग देखेंगे जो पिछले क्वेश्चन से भी बिल्कुल आसान है, कुछ भी नहीं है। जैसे इसमें दिया है ये क्वेश्चन, इसको और इसको ऐड करना है, क्या करना है, ऐड कर देना है, और जो आता है उसमें से इसको क्या कर देना है, सबट्रैक्ट कर देना है। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, देखिए कैसे करेंगे हम लोग इसको सॉल्व, ठीक है। सॉल्व, जैसे ये दोनों को तो ऐड करना है, तो ऐड के चिन्ह रहता है बीच में, तो ये कोई चेंजिंग नहीं होता है, तो हम लोग ठीक उसी तरह करेंगे। तो a² -2ab +b², अब ऐड कर रहे हैं दोनों को, तो इसलिए +a² +2ab +b²। अब माइनस करना है, तो यहाँ तो हम माइनस लिखेंगे, माइनस, अब इसके पहले कुछ नहीं है तो प्लस है, तो प्लस इंटू माइनस माइनस हो गया, तो इसलिए हम लिख देंगे क्या 3a²। ये भी माइनस है, ये प्लस है, तो प्लस इंटू माइनस क्या हो जाता है, माइनस, क्या हो जाएगा 3b² हो गया। सॉल्व डायरेक्ट। अब हम लोग सॉल्व करेंगे, कहाँ कहाँ सॉल्व कटने वाला है कहीं देख लेंगे हम लोग। जो अगर दो को इक्वल है, 2ab माइनस में है, 2ab प्लस में है, तो ये कट गया। और कहीं है देख लेते हैं, नहीं है, चलिए देख लीजिए a² और a² क्या हो जाएगा 2a² और क्या है -3a², -3a²। अब देखिए -3 और +b1 -3b² और b² को अगर सब्ट्रैक्ट करते हैं तो -2b² होता है, ठीक है। तो ये तो 2b² हो गया। अब 3b में से 2b को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या होगा 3a² में से 2a² में से 3a² को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो होता है -a², क्योंकि छोटा में से जब बड़ा को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो जो भी आएगा वो माइनस में, और नीचे है यही 2b²। तो इस तरह से हमारा ये भी क्वेश्चन सॉल्व हो गया, ठीक है। अब हम लोग इस चैप्टर का अंतिम क्वेश्चन देखेंगे, जो कि यहाँ पे दिया हुआ है। सॉरी, एक भी हमारा यहाँ जो था, ठीक है, इस क्वेश्चन में देखेंगे कि एक भी जो हमारा यहाँ था वो छूट गया था लिखने के लिए, ये यहाँ b² होगा। अब ये भी सब्ट्रैक्ट जब होगा तो हो जाएगा सिर्फ और सिर्फ -b², ठीक है। अब हम लोग देखेंगे कि सबसे लास्ट
एग्जैक्ट जो क्वेश्चन है वो क्या है। बोल रहा है कि एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर प्लस 2LM प्लस 2MN प्लस 2LN में से कितना घटाया जाए कि इतना प्राप्त हो। तो हम सबसे पहले क्वेश्चन लिखेंगे कि आखिर घटाया क्या जाए। ठीक है, ये है क्वेश्चन एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर प्लस 2LM प्लस 2MN प्लस 2LN में से क्या घटाया जाए। तो हम मान लेते हैं कि इसमें से घटा दें A, तब क्या प्राप्त होता है, एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर। ठीक है, तो अब हम इस क्वेश्चन को इस प्रकार से हल करेंगे कि एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर प्लस 2LM प्लस 2MN प्लस 2LN, ये माइनस में है, इसको उधर ले जाते हैं तो ये क्या में हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। अब इसको इधर ले आते हैं तो ये प्लस में है, बराबर किस पर आएगा, तो एल स्क्वायर माइनस में माइनस एम स्क्वायर हो जाएगा और माइनस एन स्क्वायर हो जाएगा और इक्वल टू A। ठीक है, अब इसमें हम लोग क्या करेंगे, ये प्लस में है माइनस में है, प्लस में है माइनस में है, प्लस में है माइनस में है, ये सब कट गया। ठीक है, अब हमने क्या यहाँ घटाया था कि ऊपर हम लिख देंगे माना A घटाया, हमने क्या घटाया A। अब A इक्वल टू जो आता है वही हमारा आंसर होगा। अब हमारा A इक्वल टू जो आ रहा है उसे हम लोग देखेंगे 2LM प्लस 2MN प्लस 2LN, सब में से हम लोग कॉमन क्या करेंगे, या लिख सकते हैं A इक्वल टू 2 कॉमन करेंगे तो LM प्लस MN प्लस LN, तो ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। और इस तरह से हमारा आज का ये टॉपिक ख़त्म होता है। फिर से हम लोग एक नए पाठ के साथ मिलते हैं आप लोग से नए वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखें, अपना पढ़ाई नियमित समय से करें। धन्यवाद।